हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास एफवाई बीकॉम एंड एफवाई बीएमएस क्लास सिम 2 बिजनेस मैथमेटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लेक्चर नंबर आप देख सकते हो 13। और आज जो क्वेश्चन पिक किया गया है वो है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास 2016 में डिस्टेंस वाले बच्चों को पूछा गया था ये क्वेश्चन। दोनों बात करेंगे, केटी वालों का भी एंड रेगुलर का भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं मेंशन भी करता हूं, अप्रैल 2016 डिस्टेंस वालों का है, फिर केटी वालों की बात करेंगे। क्वेश्चन दिया गया द डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय P इक्वल टू 25 प्लस 2D प्लस डी स्क्वायर एट D इक्वल टू 5। फाइंड। हमेशा तीन ही चीजें आपसे पूछी जा रही है, एक तो टोटल रेवेन्यू पूछ रहे हैं, सेकेंड एवरेज एंड लास्ट आपका मार्जिनल है। तीन चीज हमेशा स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते आया हूं, यही तीन चीज पूछते हैं। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है R। और अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूं कि भाई टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, आप बताया गया है P इंटू डी। जो आपका P रहेगा, P ऑलरेडी क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है आपको, तो लिख दो जरा 25 प्लस, इसको मैं साइड कर दूं यहाँ पे। P क्या है 25 प्लस 2D प्लस डी स्क्वायर, और इसको क्या करना है आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई D करना है। क्लियर है कि नहीं? D का मल्टीप्लाई सब में कर दो, 25 का D में मल्टीप्लाई किया तो 25D हो गया, 25D प्लस 2D स्क्वायर, क्योंकि D यहां पहले से D का मल्टीप्लाई किया तो 25D स्क्वायर हो गया, प्लस पावर 3, मतलब एक एक ऐड कर दोगे। पावर 2 था 3 हो जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा, कुछ भी नहीं था तो D ऐड हो गया। ये आपका क्या है जान दो इधर, ये आपका R आया, R मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट अपने को D की वैल्यू भी दी है 5, तो पुट कर दो D की वैल्यू, आगे मेंशन कर दो व्हेन D इक्वल टू 5। D की वैल्यू पुट कर दो 5 यहीं पे। तो R इक्वल टू, R का मतलब क्या बताया, टोटल रेवेन्यू क्या है 25 इंटू D की जगह पे आपको 5 लिखना है, प्लस 2D की जगह पे 5 स्क्वायर था तो स्क्वायर प्लस D का क्यूब, इसका मतलब कितना है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। चलिए कैलसी का यूज करेंगे, 25 इंटू 5 करो कैलसी पे 125, 2 इंटू 5 का स्क्वायर तो मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 प्लस 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, आंसर आएगा 125। चलिए 125 प्लस 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50 प्लस 125, प्लस कर लो 125 प्लस 50 किया 175, 75 प्लस 125 किया तो 300। ये क्या है याद रखना, R का मतलब टोटल रेवेन्यू कितना आया 300। क्लियर है? आई थिंक किसी बच्चे को इसमें कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए TR निकालना हमने सीख लिया, मीन्स टोटल रेवेन्यू। अब एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू क्या बता रहा है भाई फॉर्मूला AR का, AR क्या बता रहे R अपॉन में D। R का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, इधर क्या था 25D प्लस D स्क्वायर प्लस D का क्यूब डिवाइड बाई D। क्लियर है कि नहीं? मतलब जो आपने ये R फाइंड आउट किया था ना, उसको डिवाइड बाई आप क्या करने वाले हो D से। तो चलिए 25D अपॉन में D प्लस D स्क्वायर अपॉन में D प्लस D का क्यूब अपॉन में D, मतलब D सबके साथ क्या करो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद कैंसिल करो जरा इनको, ये D से D कैंसिल, क्या बचेगा 25, एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा, तो D का पावर है, इसका मतलब 2D है तो 1D बचेगा, और यहाँ पे 2D बचेगा, मीन्स D स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक ही कैंसिल होगा, 3 था तो एक कैंसिल हो गया 2 बचा। ये क्या मिल गया, ये फाइनल आंसर हमारा AR।
और वैसे भी आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग से, क्या सिखाया, जो आपका AR होता है वो प्राइस के इक्वल टू होता है, मीन्स P के इक्वल टू रहेगा। P कितना था अपना, अगर क्वेश्चन में ध्यान दो आप, P कितना था क्वेश्चन में, देखो जरा, 25 प्लस 2D प्लस डी स्क्वायर, 25 प्लस 2D, अच्छा यहाँ पे 2 मिस हो गया, 2D था, 2D है ना, ये 2 लिखना है, तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। क्लियर, 25 प्लस 2D प्लस डी स्क्वायर। अब इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे D का, D की वैल्यू कितना दिया है 5, व्हेन D इक्वल टू 5, तो D के प्लेस पे क्या पुट कर दो 5, तो लिखो जरा AR इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 5 प्लस डी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो इजी 25 प्लस 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 प्लस 25 हो गया 50 प्लस 10 हो गया 60, तो AR जो आया हमारा वो हो गया 60। और आपको बताया था इनके कैलसी में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो देख लो जरा आंसर मैच कर लो। इधर कैसे मैच होगा, मैंने बताया था जो आपका टोटल रेवेन्यू आता है 300 डिवाइड बाई कर दो 5, 60 आना चाहिए, तो राइट आ रहा है, देख लो कैलसी पे 300 डिवाइड बाई 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। लास्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है मार्जिनल वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बच्चों को इसी पार्ट में होती है, किस पे, मार्जिनल रेवेन्यू वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेट आपको करना है, और डेरिवेट किसको करना है, आर को करना है, मीन्स टोटल रेवेन्यू जो आपने निकाला था उसको डेरिवेट आप करो। तो चलिए आर कितना था वो जरा बात करो, आर कितना था, तो आर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है ना, इधर देखो आप 25D प्लस 2D स्क्वायर प्लस डी क्यूब, ये आपने आर निकाला था 25, लिखो आप यहाँ पे क्या था, आपको डेरिवेट करना है 25D प्लस 2D का स्क्वायर 2D स्क्वायर प्लस D का क्यूब, ये डेरिवेट करना। अगर डायरेक्टली डेरिवेट करने आता हो तो बेस्ट है, अदरवाइज इसमें मैं क्या कर रहा हूँ सेपरेट डेरिवेट कर रहा हूँ। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, नंबर है, नंबर को आगे लिखो, आपको डेरिवेट करना पड़ेगा किसको, D को, जो वेरिएबल यहाँ पे है उसको। इसमें आपने फिर से नंबर आया 2 तो आगे आ जाएगा, और डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, किसको, D स्क्वायर को। लास्ट में डेरिवेट किसको करने वाले हो आप, D क्यूब को। क्लियर है, चलिए 25 इंटू डी को डेरिवेट करोगे कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर को जब आप डेरिवेट करोगे तो स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट में बोला गया है पावर जो भी रहेगा स्क्वायर जो भी रहेगा नंबर्स मीन्स आगे आएगा, अब पावर एक कम हो जाएगा, तो 2 से 1 होता है तो 1 लिखा नहीं जाएगा, लास्ट में इसको डी क्यूब मतलब 3 आगे आएगा और पावर एक कम हो जाएगा। लास्ट स्टेप 25 इंटू 1 कितना हो गया 25 प्लस 2 2 ज़ा 4 4D प्लस 3D का स्क्वायर, ये आपका आया मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको डेरिवेट करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले का यूज आता है, और लास्ट में डी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। क्वेश्चन में क्या दिया था, तीनों में यही कर रहे हो ना, व्हेन डी इक्वल टू 5, मतलब जो भी डी की वैल्यू आपको वहां पे पुट करनी पड़ेगी, तो पुट करते हैं वैल्यू 25 प्लस 4 इंटू डी कितना है 5 प्लस 3D की वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 प्लस 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, 25 प्लस 20 प्लस मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 75, कितना हो गया आपका 75। चलिए टोटल कर दो आप, 25 प्लस 75 100 प्लस ये 20 हो गया 120, ये आपका आया मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है, आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो केटी वाले पेपर में पूछा गया था मीन्स अक्टूबर 2016 डिस्टेंस क्लास की, उसके बारे में बात करेंगे। इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय P इक्वल टू इट, नाउ फाइंड द टोटल रेवेन्यू एवरेज एंड मार्जिनल, वही कॉन्सेप्ट हमेशा चलते आ रहे हैं,
बट इस सम की अगर मैं बात करूं, इस सम में एक डिफरेंट है कि डी की वैल्यू नहीं दिया है, तो ये और आसान क्वेश्चन हो गया। डी की वैल्यू पुट नहीं करना है आपको डी की वैल्यू पुट भी नहीं करना है, क्योंकि डी की वैल्यू दिया ही नहीं है आपको। तो यहां पे क्या करना है आपसे, पहले तो डिमांड फंक्शन लिख दिया करो, पहले आपको डिमांड फंक्शन जो दिया वो लिखा करो। डिमांड फंक्शन कितना दिया है, p इक्वल टू कितना बोला है, 4 + 3d, 4 + 3d माइनस 5d का स्क्वायर। क्लियर है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पहला चीज आपसे पूछा गया है टोटल रेवेन्यू, जिसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। फॉर्मूला अगर मैं पूछूं तो याद हो जाना चाहिए अब तक हर एक बच्चे को, P इंटू डी करना है। क्या करना है, P इंटू डी। तो P हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है ना, इसलिए इसको हटा दो। P कितना है, यहाँ पे हमने लिखा है 4 + 3d माइनस 5d का स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई d। चलिए मल्टीप्लाई करो, d का 4 में मल्टीप्लाई किया 4d हो गया, 3d में d का मल्टीप्लाई तो d 2 टाइम है तो स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के साथ में जब आप करोगे तो एक पावर और ऐड कर दो, 3 हो गया। ये आपका टोटल रेवेन्यू बोले तो आर आपने फाइंड आउट कर लिया। बस इतना ही काम आपको करना है, इसके आगे डी की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि डी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया था। क्लियर है। सेकंड आपसे क्या पूछा है, एवरेज रेवेन्यू की बात हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एआर। एआर में क्या कॉन्सेप्ट बोला था, जो भी आपका आर आया है, आर डिवाइड बाई डी, मतलब आर को डी से डिवाइड कर दो आप। तो आर कितना है, इधर देखो आपके सामने ही दिख रहा है, 4d + 3d स्क्वायर माइनस 5d का क्यूब डिवाइड बाई डी। यही कॉन्सेप्ट है ना आपका। तो चलिए सेपरेट आप कर दो, 4d अपॉन में d प्लस 3d का स्क्वायर अपॉन में d माइनस 5d का क्यूब अपॉन में d। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ज़रा ध्यान दो इधर, d से d कैंसिल, तो क्या बचा 4 प्लस ये d से 1d कैंसिल, d स्क्वायर है मतलब 2 टाइम है, तो क्या बचा आपका 3d माइनस d से 3 टाइम था तो 2 टाइम बचा माइनस 5d का स्क्वायर। ये क्या आया, ज़रा ध्यान दो आप, ये आपका आया एवरेज रेवेन्यू। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट लास्ट अपनी लास्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या पूछा है, जरा उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड आपसे पूछा मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू में क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको डेरिवेट करना पड़ता है, किसको, आर को। आर को आप डेरिवेट कर दो, मार्जिनल मिल जाएगा। आर यहां पे दिख रहा है आपको, तो चलिए जरा इसको डेरिवेट करते हैं। आर को डेरिवेट करना, आर मतलब पूरी वैल्यू पुट करो, 4d + 3d स्क्वायर माइनस 5d का क्यूब। क्लियर है कि नहीं, आर की वैल्यू यहाँ पे दिया था, वहां पे लिख दिया। सेपरेट सबको डेरिवेट करो, तो 4 देखो इधर पे किसी वेरिएबल के साथ नंबर है तो नंबर को आप आगे लिख दिया करो। क्लियर। डेरिवेट आपको करना है किसको, डी को, प्लस है प्लस 3 आगे आ जाएगा, नंबर मैंने बोला था आगे लिखना है, फिर डेरिवेट आपको करना पड़ेगा किसको, डी स्क्वायर को। क्लियर। लास्ट में -5 डेरिवेट आपको करना पड़ेगा डी क्यूब को। क्लियर है, आई होप क्लियर है। चलिए लास्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 4 इंटू डी को डेरिवेट करोगे कितना आएगा 1 प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर को डेरिवेट करोगे, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट क्या बोला था, मीन्स पावर वाला 2 आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, तो 2 से कम होना मतलब 1, सिमिलर ही रहेगा -5 डी का क्यूब 3 डी स्क्वायर। मैंने बोला था जो यहाँ पे पावर है ये देखो 3 है ना, ये तो 3 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6d माइनस 5 3 जा 15 डी का स्क्वायर। ये आपका आया मार्जिनल रेवेन्यू। क्या आया, मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है।
ये फाइनल आंसर है। डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसलिए यहां तक ही कॉन्सेप्ट आपको करना था। डी की वैल्यू दिया होता तो आगे आप डी की वैल्यू पुट कर देते। क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। हर एक क्लास की बात करो, चाहे आप रेगुलर क्लास वाले बच्चे कनेक्ट हो चैनल के साथ में, या फिर रेगुलर मीन्स डिस्टेंस वाले भी हो, या फिर हमारे बीएमएस क्लास के बच्चे। क्योंकि अगर देखो डिस्टेंस का रेगुलर आपको दिख रहा है, जब बात अभी रेगुलर क्लास की आएगी, डिस्टेंस का देखो 15, 16, 17, 18 मैं कंटिन्यू पूछा, कोई ऐसा साल नहीं जहां पे गैप रखा है। ये मीन्स ये टाइप रेवेन्यू फंक्शन के मैं बात कर रहा हूं। अभी जब रेगुलर क्लास हमारी चलेगी, मतलब रेगुलर का प्रीवियस ईयर 17, 18 जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ध्यान रखना। उसके बाद से आपका लॉकडाउन लगा था, तो फिर ऑनलाइन पेपर हुए थे। उसके बाद जब सेटअप हुआ, मीन्स पेपर सेटअप होना चालू हुआ, तो कॉलेज डिसाइड करने लगा। क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 21 या फिर 2 का क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उसके बाद से मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो कॉलेज का पेपर सेटअप करने के लिए बोल दिया, वो कॉलेज को बोला। तो कॉलेज का पेपर कहीं भी, हर कॉलेज में अलग अलग पेपर हो सकता है, नंबर्स आपको चेंज दिख सकते हैं, बट मेथड कॉन्सेप्ट आपका सेम ही चलेगा। तो 2 साल का पेपर रेगुलर क्लास के बच्चों के लिए मुझे लगता है इनफ है। हमारे बीएमएस क्लास का भी 17, 18 और आई थिंक 17 केटी का भी पेपर है। 3 पेपर इनफ हो जाते हैं जज करने के लिए। आपको समझ में आना चाहिए कि किस लेवल का पेपर आएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर को प्रॉपर एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, कौन से मोस्ट आईएमपी में। अभी आपको मैक्सिमम सिलेबस तो पहले कवर करो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट कैसे समझेगा। मैं अगर आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी करके बताऊं तो आपको कहाँ से समझेगा, किस टाइप का कहाँ से क्वेश्चन बनाए। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मतलब ये, और उसके बाद तो आप खुद से बता दोगे सर कि ये डेरिवेटिव्स में रेवेन्यू फंक्शन है, या डेरिवेटिव्स में कॉस्ट फंक्शन है, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ट्राई करेंगे जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आपकी मैथ्स की सीरीज कंप्लीट कर दूं, उसके बाद रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम से पहले लेके आऊँगा। मीन्स एक क्लास में ट्राई करेंगे एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे बात करने वाले हैं 2017 के डिस्टेंस वाले पेपर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।